और इसी बीच रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का, जहां नए मुख्यमंत्री के नाम पर अभी सहमति नहीं बनी है। बड़ी खबर जहां नॉमिनेशन के बाद सरकार गठन पर चर्चा होनी है। ढाई साल का भी हो सकता है कार्यकाल। और साथ ही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नॉमिनेशन के बाद सरकार के गठन पर चर्चा हो सकती है। ढाई साल का भी कार्यकाल हो सकता है। तो सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां सरकार के गठन के लिए चर्चा हो सकती है और ढाई साल का कार्यकाल हो सकता है। लेकिन नए मुख्यमंत्री के नाम पर अब तक सहमति नहीं बनी है और नॉमिनेशन के बाद सरकार गठन पर चर्चा हो सकती है और ढाई साल का कार्यकाल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हुए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमें देखिए, नए मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। नॉमिनेशन के बाद सरकार के गठन पर चर्चा होनी है। बिल्कुल, नए मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, क्या पोर्टफोलियो किसको मिलेगा, इन सब चीज़ों पर, तमाम चीज़ों पर चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ एक प्रस्ताव जो पहले दिया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि राज्यसभा एग्जिट प्लान मुख्यमंत्री का यही होना चाहिए, सम्मानजनक एक राज्यसभा आए। और यही कारण आपने देखा कि किस तरीके से अमित शाह पहुंचे और सीधे नीतीश कुमार के आवास पर गए और नीतीश कुमार को गाड़ी में बैठा कर नीतीश कुमार के साथ नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। जो लगातार न्यूज़ 11 खबर दिखा रहा था कि 1:30 बजे से 2 बजे का वो वक्त होगा जब नीतीश कुमार का नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो वही हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पे अमित शाह पहुंचे और 1 बज के करीब 12-13 मिनट पे वहां से निकले थे और 1:30 बजे के आसपास नॉमिनेशन का प्रक्रिया जो है लगभग शुरू हो चुका था। तो अभी तक जो सरकार बनने की बात, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, डिप्टी सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कितने होंगे, क्या डिप्टी सीएम एक होता है तो क्या गृह मंत्रालय उनके पास होगा। चूंकि यह पहली बार ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहने के बावजूद भी गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी को दिया गया था। तो ये तमाम चीज़ों पर अभी कोई ना चर्चा हुई है, ना किसी तरीके की कोई बात हुई है। जब नीतीश कुमार का आज नॉमिनेशन हो गया, अब नॉमिनेशन होने के बाद करीब 20-25 दिनों का वक्त जो है वो बचा हुआ है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा अभी नहीं हो रहा है। जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक जो है वो करीब 8 तारीख तक जो है वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा और उस बीच में ये तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी से मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इस सब के बीच सबसे अहम ये है कि निशांत की एंट्री किस रूप में होगी। देखिए, कई घंटे से ये खबर अलग अलग चैनल चला रहा था कि निशांत की एंट्री 11 बजे होगी, 10 बजे होगी, ये होगी, वो होगी। लेकिन न्यूज़ 11 भरोसे के साथ कह रहा था कि निशांत की एंट्री को लेकर कि निशांत की एंट्री जब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे तब तक निशांत की एंट्री नहीं होगी। निशांत जैसे ही देश की ओर अग्रसर होंगे, नीतीश कुमार देश की राजनीति की ओर अग्रसर होंगे, उस समय निशांत कुमार की एंट्री होगी। एक समय ऐसे लिए देखा जा रहा है कि किस समय निशांत कुमार की एंट्री बेहतर हो सके और उसके बाद एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जिसमें निशांत कुमार हर जिला में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और लोगों से मिलते हुए फिर पटना पहुंचेंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया अभी बाकी है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़ 11 ने खबर दिखाया सबसे पहले कि होली के दिन कि जो है वो नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, उस पर मुहर लग गई है। न्यूज़ 11 ने दिखाया कि 4 बजे का वक्त था जब 2 घंटे संजय झा रहे थे आवास पर मुख्यमंत्री के। उस समय मुख्यमंत्री ने उस पर हस्ताक्षर किया था, इस पर भी मुहर लगी। और 1:30 से 2 बजे का वक्त जो न्यूज़ 11 ने दिखाया था कि नॉमिनेशन का ये समय होगा, जिस समय भी सब चैनल सस्पेंस में था कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आखिरी वक्त में नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, लेकिन न्यूज़ 11 ने प्रमुखता से दिखाया कि नहीं, जो नॉमिनेशन का समय है वो भी तय हो चुका है। वो तमाम चीज़ें हुई और अब जो है वो प्रक्रिया निशांत की एंट्री में लेकर, चूंकि निशांत ही अब जेडीयू का कमान निशांत के हाथों में होगा, नीतीश कुमार के देखरेख में। चूंकि वही जो जिस समुदाय को लेकर राजनीति करते हैं, खासकर जो वोट बैंक जेडीयू का माना जाता है, उसको लेकर निशांत कुमार ही तमाम चीज़ों को अब देख रेख करेंगे और उनकी ही अगुवाई में जेडीयू भी चलेगी। हालांकि जो नियंत्रण होगा वो नीतीश कुमार का ही होगा, लेकिन जेडीयू जो है निशांत जो है वो अब जेडीयू को संभालेंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया अभी बाकी है। इसमें 1 महीने का मोटा मोटी समय है। इसी बीच में तमाम तरीके की चीज़ें होंगी। संभवतः देर शाम तक देश के गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली लौट आएंगे और 2 दिन के बाद यहाँ पर सेशन की भी शुरुआत होनी है। बजट सत्र का दूसरा सत्र जो है उसका भी शुरुआत होना है। तो
तमाम जो सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा वो यहाँ पर जो है वो पहुँच जाएंगे और शायद 14 या 16 को ये काउंटिंग होनी है, रिजल्ट आएगा कि कौन राज्यसभा के उम्मीदवार। हालांकि निर्विरोध ही अमूमन अभी तक जो है नीतीश कुमार के कार्यकाल में निर्विरोध ही हुआ है, लेकिन इस बार भी अब यही लग रहा है कि निर्विरोध होगा, क्योंकि 3 बजे तक का ही समय है नॉमिनेशन का। तो अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, निर्विरोध होता है। उसके बाद शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण के बाद ये शपथ ग्रहण होगा, फिर आके यहाँ पर रिजाइन करेंगे। उस बीच में ये तमाम तय होगा कि क्या मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी से होगा, कितने मंत्री होंगे, डिप्टी सीएम कौन होगा, कितना होगा। लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ना बीजेपी के आलाकमान ने जेडीयू के नेताओं से बातचीत किया, ना जेडीयू के बीजेपी से बातचीत है। इस मुद्दे पर कोई अभी बातचीत नहीं हुई है। श्रेया जी, अमित, तो पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अभी जो सरकार का गठन होना है उसको लेकर के फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है और इस पूरी प्रक्रिया में हो सकता है कि नया सीएम कौन होगा, इस पूरी प्रक्रिया में 1 महीने का वक्त लग सकता है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।